क्या वजह है। और चीज़ें तवज्जो से देखते हैं। कुरान के ऊपर 100 मरतबा दम करना है और रोज़ ही तकिया के ऊपर जब दम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डेली वजीफ़ा रूटीन की तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे सब भाई देखने वाले अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप पर, अपनी फैमिली पर, आपके रिश्तेदारों पर करोड़ों करोड़ों रहमतें बरसाए। अल्लाह तबारक तआला जो भाई देख रहा है इसकी पूरी फैमिली के अंदर करोड़ों रहमतें बरसाए, इसके अंदर कोई दुख कोई तकलीफ़ ना हो। अल्लाह तबारक तआला इनकी नेक हजात पूरी करे। अल्लाह तबारक तआला सब देखने वाले को 5 वक्त का नमाजी बनाए और मस्जिद को आबाद करने वाला बनाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाला बनाए। मेरे अपने सब भाइयों को देखने वाले के लिए यही दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको मौत वक्त कलमा नसीब अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे भाई मेरी बात सबसे पहले ये है कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा किए करेंगे। अगर आप नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपके लिए दुनिया के अंदर भी आसान रास्ता कर देगा, कब्र के अंदर भी आसान रास्ता कर देगा और जन्नत के लिए भी आसान रास्ता कर देगा। क्योंकि नमाज जो है ये मोमन का नूर है। नमाज शैतान का मुँह काला करती है। नमाजी जो है ये जन्नत का हकदार होता है। नमाजी की कब्र के अंदर रोशनी होती है। नमाजी की कब्र हद्दे नगाह तक खुल जाती है। नमाजी की कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खुल जाती है। तो इसीलिए मेरे भाइयों दोस्तों हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करते रहें। इस नमाज के ज़रिए से ही हमारी पहचान होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा ना तो इंसान खड़े होंगे तो उसमें मेरी उम्मत पहचानी जाएगी। वो कैसे पहचानी जाएगी कि उनके जिस्म के उज़ा जो नमाज के लिए टेकते हैं, हाथ वगैरह हो गया, पाँव वगैरह हो गया, चेहरा वगैरह हो गया, नाक वगैरह हो गया, ये चमकते होंगे। मालूम होगा कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो बताएं मेरे भाइयों दोस्तों, इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है ऐसी नमाज अदा करें और नमाज अदा करेंगे तो जब क़यामत का दिन होगा तो हम खड़े होंगे तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की पहचान में नज़र आएंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों दोस्तों आप नमाज की तरफ तवज्जो करो, कुरान की तरफ तवज्जो करो, मस्जिद की तरफ तवज्जो करो, माँ बाप का अदब करो, बहन भाइयों का अदब करो, एहतराम करो, छोटों पर शफ़क़त करो, हमसायों का ख्याल रखो। तो फिर ये हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाला कामयाबी मिल जाएगी। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। जिन जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन को दबाएं, आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें, कमेंट लाइक भी ज़रूर किया करें। आपकी बहुत 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 मेहरबानी होगी। आज जो मैं वीडियो लाया वीडियो ये है कि बहन भाइयों की लड़ाई झगड़ा, अगर भाई बहन से लड़ता है या बहन भाई से लड़ती है या घर के अंदर 4-5 बहन भाई हैं वो आपस में लड़ते हैं तो उनके लिए मैं आज एक ज़बरदस्त अमल आया हूँ। अगर ये अमल आप करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ आपको 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर कामयाबी मिलेगी। वो अमल क्या है मैं अमल आपको बताता हूँ। तो इंशाअल्लाह आज अल्लाह के हुक्म के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। रात मैंने बैठ कर देखा था। मैं इसलिए वीडियो कम बना रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ जो है ना बहुत कम आते हैं। दिल मेरा जो है ना बिल्कुल कहता है ना बना, फिर कभी कहता है नहीं कुरान मजीद की वीडियो आप ज़रूर बनाया करें। तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो। ये देखें सूरत तारिक है तो इसका ये अल्फाज है इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदू कैदा। ये आपने पढ़ना है सूरत वस्समाई व तारिक का ये अल्फाज है इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदू कैदा। तो आपने ये लफ्ज़ कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अगर एक मिसाल में आपको नाम के ज़रिए से पुकार के बताता हूँ। घर के अंदर अगर 2 बहन भाई हैं मिसाल के तौर पर, एक का नाम उमैर है और बहन का नाम अजवा है। तो अगर उमैर अजवा के साथ लड़ता है या अजवा उमैर के साथ लड़ती है, इनका ये मैं आपको तरीका बताता हूँ कि उमैर का जो सराना होगा उसके ऊपर आपने इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदू कैदा 100 मरतबा पढ़कर फूंक मार देनी है तकिया के ऊपर। जो अजवा का सराना होगा उस पर भी आपने इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदू कैदा 100 मरतबा पढ़कर फूंक मार देनी है। तो ये मसलन ते दोनों पर दम हो जाएगा। दोनों तकियों पर जब दम हो जाए तो इसका एक और तरीका है कि उमैर वाला तकिया अजवा इस्तेमाल नहीं करेगी, अजवा वाला तकिया उमैर इस्तेमाल नहीं करेगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो तकिया उमैर का होगा वो उमैर ही इस्तेमाल करेगा, जो अजवा का होगा वो अजवा इस्तेमाल करेगी।
अगर इसके घर के अंदर ज़्यादा बहन भाई हैं तो उनका भी इसी तरह करना है कि एक दूसरे का इस्तेमाल, तकिया जो है ना, एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना। तो इंशाअल्लाह लजीज़ चंद दिन के अंदर अल्लाह के हुक्म के साथ, फजल के साथ ये लड़ाई झगड़ा जो है ना चंद दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये आपने अमल 40 दिन करना है। रोज़ ही तकिया के ऊपर 100 मरतबा दम करना है और रोज़ ही तकिया के ऊपर जब दम हो जाएगा कि एक दूसरे का तकिया इस्तेमाल नहीं करना, 40 दिन तक यही तकिया इस्तेमाल करना है। अल्लाह तबारक तआला इस आयत के ज़रिए से, कुरान मजीद की रहमत, कुरान मजीद के फजल और करम के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपका बहन भाइयों का लड़ाई झगड़ा जो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, इसलिए दिल टूट जाता है बाज़ औक़ात में कुरान मजीद की लोग वीडियो क्यों नहीं देखते, क्या वजह है। और चीज़ें तवज्जो से देखते हैं, कुरान मजीद को तवज्जो से नहीं देखते। इसीलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।